Welcome all dear my students at the platform YouTube channel Unique Learning M। बच्चों आप सभी का स्वागत है। आशा है कि अब तक आप लोगों ने यूनिक लर्निंग एम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। बेटा टेंस के बारे में मैं बता रहा था कल भी, और आज टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। प्रेजेंट का मतलब समझते हो बेटा, वर्तमान होता है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल या समय। तो बेटा वर्तमान पूर्ण काल, इसका हिंदी अर्थ हुआ वर्तमान पूर्ण काल। कहने का मतलब कि जो कार्य पूरा हो चुका है या जो भी हमने कार्य पूरा कर लिया है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब सीधे आते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ हमने पहचान लिखा है हेडिंग में। इसमें लिखा है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, लिया हूँ आदि शब्द आते हैं। ये पहचान है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह अपना कार्य कर लिया है, वह अपना पाठ याद कर लिया है, तो लिया है, या वह अपना पाठ याद कर चुका है। तो ये पहचान है बेटा। अगर ये हिंदी के वाक्य में आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बेटा इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया दो होती है, हैज और हैव। ये दो सहायक क्रिया हैं। यहाँ नोट में हमने लिखा है कि किसी भी परफेक्ट टेंस में ये एम भी माने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे बेटा डू मीन्स करना, तो सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। टीच पढ़ाना, सेकेंड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म भी इसका टाच होता है, टाट होता है। तो थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, ना तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या होता है? पढ़ना, लिखना, गाना। हिंदी के वर्ड में जो है लास्ट में ना आता है। तो हंसना, बोलना, चलना, टहलना, ये बेटा मेन वर्ब होता है। इसकी जो अंग्रेजी होती है, जैसे गाना, तो गाना की अंग्रेजी सिंग मीन्स गाना होता है। तो सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग होता है। तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य बनाने का नियम क्या है बेटा? यहाँ देखो, पहला हमने पॉइंट डाला है सिंपल में सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का करता है, तो सहायक क्रिया हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। जैसे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, राम है, सीता है, तो हम उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ बेटा हमने इसके आगे लिखा है हैज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ 3 लिख करके फॉर्म लिख दिया है, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर इसके बाद जो बचा है या जो शब्द बचे हैं उसकी अंग्रेजी होती है। जैसे मैं पाठ याद कर चुका हूँ, मैं पाठ याद कर चुका हूँ, सॉरी मैं तो नहीं, वह अपना पाठ याद कर चुका है। तो बेटा वह जो है सिंगुलर नंबर है, तो ही हैज। अब पाठ याद करना की अंग्रेजी क्या होता है? लर्न। याद करना की अंग्रेजी क्या होता है? लर्न। तो लर्न का थर्ड फॉर्म जो होता है वो लर्नड होता है। तो ही हैज लर्नड, पाठ याद कर चुका है, तो पाठ का अंग्रेजी क्या होता है? लेसन। तो ही हैज लर्नड लेसन, ही हैज लर्नड लेसन, वो अपना पाठ याद कर चुका है। दूसरे नंबर पर बेटा सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल है, और प्लूरल में क्या है? यू है, दे है, वी है, ठीक है, माने 2 से 1 से अधिक जो होते हैं
उन्हें हम जो है प्लूरल कहते हैं। इसके साथ साथ आई के भी साथ, आई सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन का करता है, इसलिए आई के भी साथ हम क्या लगाते हैं, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग। इसके बाद जो है हैव के बाद निगेटिव सेंटेंस में, यहाँ हमने निगेटिव लिख दिया है बेटा, तो हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। निगेटिव नहीं है तो नॉट हटा दो। फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य बातें। अब तीसरे नंबर पर आ जाओ। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं, मैंने पहले बता चुका हूं। जैसे सहायक क्रिया से, तो जो सहायक क्रिया का, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड, तो अब प्रश्नवाचक बनाना है सहायक क्रिया से, तो हैव को बाहर कर दो और आई लगा दो बाद में, हैव आई ईटेन फूड, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो हैज हैव, क्योंकि आई साथ हैव का प्रयोग होता है, लेकिन क्या वह खाना खा चुका है, तो हैज लग जाएगा सिंगुलर के साथ, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, हैज ही ईटेन फूड, एमवी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। चौथा है बेटा प्रश्नवाचक जो शब्द हैं बीच में, उनकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखते हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं। जैसे कब है, बीच में कौन है, कहाँ है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नॉट, नहीं शब्द है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य बातें, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से ये वाक्य तो पूरा हो गया। अब हम अगला टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी हिंदी क्या होती है, प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, कंटीन्यूअस माने लगातार। तो माने पूर्ण भी हो गया है, लेकिन पूर्ण की स्थिति में है, लेकिन लगातार अभी कार्य हो रहा है, इसलिए इसको पूर्णापूर्ण कहते हैं। जैसे होता है नियर अबाउट, होता है ना बेटा कि लगभग काम पूर्ण हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्णापूर्ण का जब हम विच्छेद करेंगे तो पूर्ण धन अपूर्ण होगा। पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है, अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो वर्तमान पूर्णापूर्ण काल। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पहचान में हमने लिखा है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहेगा, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब आएगा, पूर्णापूर्ण काल आएगा, इस प्रकार का वाक्य रहेगा, तो उसमें समय निश्चित रूप से दिया रहता है। ठीक है बेटा, जैसे वह पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग हो जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है तो ही हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। अब यहां देखो नोट में हमने लिखा है कि निश्चित समय से के पहले, निश्चित समय के पहले। बेटा समय कुछ निश्चित रहता है, कुछ अनिश्चित रहता है। तो निश्चित समय में क्या होता है, जैसे बजे, सुबह, दोपहर, शाम, दिन, तिथि, महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ। तो बेटा ये सब जो है निश्चित समय में काउंट किए जाते हैं। अनिश्चित समय के लिए जैसे घंटों से काम कर रहा है, 2 घंटे से काम कर रहा है, पता नहीं कितने घंटे से काम कर रहा है, कितने बजे से काम कर रहा है, 2 वर्षों से रह रहा है, पता नहीं किस सन से रह रहा है, लेकिन जब सन आ जाए तो निश्चित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो दिन, वर्ष, समय, घंटा, इस सब के लिए जो है अनिश्चित काउंट किया जाता है। अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, हार। तो निश्चित समय के पहले सिंस, अनिश्चित समय के पहले हार का प्रयोग करते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। इसका मतलब हुआ कि हैज
बीन होगा, हैव बीन होगा, दोनों है। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है बेटा। नियम क्या है? नियम है सिंपल सेंटेंस में कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे, अब ब्रैकेट में हमने सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल एंड आई, तो प्लूरल बहुवचन की कर्ता और आई कर्ता के साथ हम क्या लिखेंगे? हैव बीन। बाकी सारे सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फिर इसके बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर जो है अन्य बातें लिखेंगे, फिर इसके बाद बेटा निश्चित समय अगर दिया है, जैसे मॉर्निंग सुबह से पढ़ रहा है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, तब उसके पहले फॉर का प्रयोग होगा। एक वाक्य मैं समझा दे रहा हूं बेटा, जैसे वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है, अब यहां बजे आया है, ठीक है बेटा, तो ये निश्चित समय है क्योंकि घड़ी 2 बजाई है, 2 बजे से निश्चित। तो ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। लेकिन बेटा यहीं आ जाए कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours, यहां फॉर लग गया, ठीक है बेटा। अब कल से हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, कल मिलेंगे बेटा, ठीक है, ओके।